संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं एक नवीन विषय वस्तु लेकर के आया हूँ। प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन जो हुए थे और उस धार्मिक आंदोलन में बुद्ध और जैन जो धार्मिक आंदोलन था, इस दोनों के समकालीन और इनसे पूर्व के जो संप्रदाय बने थे, उस संप्रदाय कितने संप्रदाय थे और उस संप्रदाय के कौन कौन संस्थापक थे और उनका मुख्य मत क्या था, इस पर आज सविस्तार चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि हमारे YouTube यूजर के द्वारा 2 प्रश्नों को पूछा गया है, जिसको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जिस समय महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था, जो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वह कहाँ हुआ था, किस गणराज्य में हुआ था और उसके संस्थापक जो थे कौन थे और उसके उस समय राजा कौन थे, उसके बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। यह हमारे YouTube यूजर के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको बतला रहा हूँ कि आपको जब महात्मा बुद्ध जब परिनिर्वाण प्राप्त किए थे तो उस समय मल्ल गणराज्य था, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, वह मल्ल गणराज्य था। और मल्ल गणराज्य के जो राजा थे सस्तीपाल थे। यही सेम घटना आपको जैन 24वें जैन तीर्थंकर महावीर के साथ भी वही हुआ। उनका भी जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी आपके मल्ल गणराज्य और सस्तीपाल के समय में हुआ। यह दोनों याद रखने वाली बातें हैं जो हमारे YouTube यूजर के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। मैं उसका उत्तर सविस्तार बता दिया हूँ। दूसरे प्रश्न थे कि आपको बोरोबुद्दूर जो वह स्तूप है, वह स्तूप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि उनके बहुत सारे सामान, मैंने आपको इसकी 4 कैटेगरी बताया था। उस 4 कैटेगरी में सबसे पहला जो था, उनके शरीर के अंग जहाँ पर रखे गए वो स्तूप था। दूसरे में उनके द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वस्तु थी उस पर था। तीसरा जो था कैटेगरी जहाँ पर वह गए थे, वह उस स्थान को पर स्तूप बनाया गया। और चौथा जो था वह जो था आपको जहाँ पर धार्मिक लोगों के द्वारा सहर्ष छोटा सा स्तूप बना दिया गया, उस कैटेगरी में था। तो आपको बता दे कि यह जो स्तूप था, उनकी सामग्री जो वह उपयोग करते थे उस पर आधारित स्तूप था। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनके सामान जो थे, जैसे बहुत सारे सामान की चर्चा मैंने किया है, जलपात्र, आसन वगैरह सब था, और भी बहुत सारे सामान का यूज करते थे। उसी पर यह बना हुआ बोरोबुद्दूर का था, जो आपको इंडोनेशिया देश में है। ये बहुत बड़ा स्तूप है। चलिए मैं अब आ रहा हूँ, ये जो बुद्ध और जैन धर्म विशेष करके महावीर 24वें तीर्थंकर और महात्मा बुद्ध के समकालीन और उससे पूर्व जितने भी संप्रदाय थे, उस सारे संप्रदाय को कौन कौन संप्रदाय थे, उसके संस्थापक क्या थे और उसका मुख्य मत क्या था, उनकी विशेषताएं क्या थी, वह क्या कहना चाह रहे थे, इन सारे विषयों पर सविस्तार हम चर्चा कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म, यह जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय के संप्रदाय, सबसे पहला जो थे वह भौतिकवादी थे। भौतिकवादी जिसको उच्छेदवाद भी कहा जाता है। उच्छेदवाद के जो संस्थापक थे अजीत केश कम्बलिन थे।
अजीत केस कंबलिन, वह जो है उनका केस कंबलिन, या ध्यान रखिएगा अजीत एक व्यक्ति है, वह केस के कंबल ओढ़ते थे, उसका यूज करते थे, इसीलिए उनका नाम अजीत केस कंबलिन, केस मीन्स बाल, हेयर, ठीक है ना। तो वह केस के कंबल ओढ़ते थे, इसीलिए उनका नाम हो गया अजीत केस कंबलिन। नाम याद रखेंगे अजीत केस कंबलिन। वैसे वो व्यक्ति जो केस के कंबल को ओढ़ते थे, जिनका नाम अजीत था, इसीलिए अजीत केस कंबलिन हो गया। जो भौतिकवादी थे, वह भौतिकवादी को उच्छेदवाद भी कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि भौतिकवादी और उच्छेदवाद दोनों समान है, तो हाँ दोनों समान है। और इसमें भौतिकवादी में यह कहा जाता है कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है, इसीलिए अधिकतम सुख प्राप्त करो। या भौतिकवादी आज का जो परिदृश्य है पूरे विश्व में है, भौतिकवादी दृष्टिकोण लोगों में हो गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कोई बात नहीं करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसकी जो भारतीय संस्कार और संस्कृति है, वह संस्कृति इसमें नहीं झलकता है। इसमें केवल और केवल हमको अधिक से अधिक सुख प्राप्ति हो, इसका लोग ध्यान रखते हैं। तो हमारे YouTube यूजर वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि अधिकतम सुख जो प्राप्त करने की जो कल्पना की गई है इसमें, और जितना चाहे हम सुख भोग ले, दूसरों को कोई सुख मिले या नहीं मिले। और क्योंकि अच्छे कर्मों का कोई नतीजा नहीं है, बुरे कर्मों का भी कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर जो है सो जला दिए जाते हैं और वह जो है उसके साथ सब चीज अंत हो जाता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है, इसीलिए वो लोग अपना खूब भोग करते हैं। इसीलिए इससे भोगवाद भी उत्पन्न हुआ, जो आधुनिक काल का अभी के काल में खूब लोग उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए इसको भौतिकवादी मीन्स भौतिक सुखों को खूब प्राप्त करे, यही भौतिकवादी है। आज का मनुष्य भौतिकवादी हो गया। खास करके यह दृष्टिकोण जो है सो बहुत सारे पश्चिमी देशों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसका हम लोग नकल करने लगे हैं। तो भौतिकवादी मीन्स उच्छेदवाद, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और दूसरी बात है कि इसके जो संस्थापक है अजीत केस कंबलिन है। और मैं बता दे रहा हूँ अजीत केस कंबलिन के ही बाद वाले चारवाक दर्शन है, और चारवाक ने ही लोकायत दर्शन दिया। लोकायत दर्शन दिया, और लोकायत दर्शन जो है वह जो है बहुत पॉपुलर हुआ। इनका एक कहना था, इसका और भी अजीत केस कंबलिन जो इनके संस्थापक थे भौतिकवादी के, चारवाक ने इसको और बढ़ाया। कहा कि जावे जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, मीन्स ऋण ले करके भी घी पियो, लेकिन घी खूब पियो, और ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। मीन्स सुखवाद का भौतिकवादी की चरम पराकाष्ठा चारवाक, चरम मीन्स सर्वोत्कृष्ट चरमोत्कर्ष की स्थिति थी भौतिकवादी का, जिसका चारवाक का दर्शन है, जिस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। देने योग्य मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह जो है, और आपको बता दे कि वेदवाह्य दर्शन है, वेद से बाहर का जो खड दर्शन है, उस खड दर्शन में चारवाक आते हैं, दूसरा माध्यमिक आते हैं, तीसरा योगाचार आते हैं, चौथा सौत्रांतिक आते हैं,
पांचवा वैभाषिक आते हैं और छठा आहर्त जिसको जैन कहा जाता है। यह 6 बाह्य दर्शन है। किसके बाह्य दर्शन? वेद बाह्य दर्शन 6 है। लेकिन खड दर्शन में इसका जो है लोकायत दर्शन जो चार्वाक के द्वारा दिया गया है वह नहीं आता है। एक यूजर जो हमारे YouTube पर देख रहे हैं उनका भी प्रश्न ये था कि चार्वाक का जो लोकायत दर्शन है क्या वह खड दर्शन में आता है? तो वह खड दर्शन में नहीं आता है, 6 दर्शन में नहीं आता है। लेकिन एक प्रश्न और भी आ जाता है कि वेद बाह्य दर्शन, वेद से बाहर का जो 6 दर्शन है उसमें जरूर शामिल है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, यह प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं YouTube यूजर को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक है चार्वाक, दूसरा है माध्यमिक, तीसरा है योगाचार, चौथा है सौत्रांतिक, पांचवा है वैभाषिक और छठा जो है आहर्त जिसको जैन कहते हैं। ये 6 दर्शन वेद बाह्य दर्शन कहलाता है, इसलिए इसको याद रख लेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे आप। मैं एक बात और कह दे रहा हूं, चार्वाक का जो दर्शन है वह दर्शन का प्रतिपादन जो है बृहस्पति किए थे। ये भी बात बहुत लोगों को आश्चर्य लगता है कि बृहस्पति चार्वाक का जो यह दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, उसका जो है कौन ये शुरुआत किए थे? तो यह बृहस्पति किए थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। भौतिकवादी और उच्छेदवाद जो दर्शन है जिसके अजीत केस कंबलेन संस्थापना किए थे, उसी का बाद वाले जो हैं वह है चार्वाक, और उस चार्वाक के दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। और यह जो है वेद बाह्य दर्शन में लोकायत दर्शन आता है। जो 6 हैं उस जो खड दर्शन है वो खड दर्शन में नहीं आके ये वेद बाह्य जो खड दर्शन है उसमें आता है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। मैं अब आ रहा हूं अक्रियावादी। अक्रियावादी को हम लोग कहते हैं स्वेच्छाचारवादी, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेच्छाचारवादी। वो पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। वह कहते हैं न तो कोई कर्म होता है, न कोई क्रिया होती है, न कोई प्रयत्न होता है, न कोई पुनर्जन्म होता है। और यह जो है अक्रियावादी जो है कर्मों का प्रभाव जो है नकारने वाला सिद्धांत है। मीन्स अक्रिया, जिसको क्रिया नहीं करनी है, जो क्रिया नहीं करे वह क्रिया हो गया। तो अक्रियावादी जो है दर्शन वह पूरन कश्यप के द्वारा है। ये बात याद रखिएगा। इसमें कहते हैं पूरन कश्यप कि ना तो कोई कर्म होता, न कर्म भी नहीं होता, न कोई क्रिया होती है, तो स्वाभाविक है क्रिया नहीं होगी तो प्रयत्न क्यों करेगा? तो प्रयत्न भी नहीं होता। अब प्रयत्न नहीं होता है तो न प्रयत्न होता न पुनर्जन्म होता है। तो यह जो है अक्रियावादी है, जिसको हम स्वेच्छाचारवादी भी कहते हैं, जो पूरन कश्यप के द्वारा दिया गया है। ये सब प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम तीसरा आ जाते हैं आजीवक, जिसको आजीविक भी कहा जाता है। और ये नास्तिकवादी है, ये भौतिकवादी भी है। और यह मखली पुत्र गौशाल के द्वारा किया गया है। यह जो है पहला नास्तिकवादी और यह जो है भौतिकवादी संप्रदाय है। यह जो है आत्मा को अनेक पुनर्जन्मों के निर्धारित अटल चक्र से गुजरना पड़ता है, यह बात ध्यान रखना है। और ये मखली पुत्र गौशाल जो हैं, आपको बता दे, ये मखली पुत्र गौशाल जो हैं ये गौपालक थे, इसीलिए इनका नाम में गौशाल रखा गया है, गौशाल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मखली पुत्र, ठीक है ना। ये जो है गौपालक है इसलिए गौशाल कहा जाता है। मखली के ये पुत्र थे इसलिए मखली पुत्र गौशाल कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आजीवक संप्रदाय जो है यह ध्यान देने योग्य है कि महावीर के यह जो है शिष्य हो गए। जैन धर्म के महावीर 24वें तीर्थंकर के ये शिष्य हो गए मखली पुत्र गौशाल। एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूं
कि आपको अशोक के पौत्र दशरथ ने आपको आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में जो अभी पहले गया जिला में था, अब जहानाबाद में आ गया है। जहानाबाद जिले में, बिहार के जहानाबाद जिले में यह जो है बराबर की पहाड़ी पाई जाती है। पहले गया जिला में पड़ता था, अब वह बराबर की पहाड़ी आजीवक के लिए दशरथ, मौर्य सम्राट दशरथ ने यह बनवाए थे। यह एक इसका मतलब है कि आजीवक संप्रदाय वाले का बौद्ध ये आपको मौर्य साम्राज्य पर भी प्रभाव था, विशेष करके आपके जो अशोक के बाद वाले जो उनके वंशज है उस पर प्रभाव साफ दिखता है आजीवक संप्रदाय का। चलिए मैं अब आगे आ रहा हूं नियतिवाद, जो चौथा है। नियतिवाद को शाश्वतवाद कहा जाता है। शाश्वतवाद, और उसको एक और नाम है, ये सब बार बार पूछा जाता है। नियतिवाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद, नियति मीन्स प्रकृति, प्रकृतिवादी इसको भी कह सकते हैं, नियतिवादी। और डिटर्मिनिज्म को हिंदी में एक और नाम है शाश्वतवाद या दैववाद। और यह जो है पकूद कच्चायन चौचा संयुक्त है, कच्चायन, ये पकूद कच्चायन के द्वारा संस्थापना किया गया था। इसमें यह भी बुद्धकालीन ये थे, समकालीन थे। और यह कहते हैं सब कुछ पूर्व में निर्धारित है, इसमें कोई आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। न कोई जो है आत्मा जो है एक रूप और चिरंतन नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता देते हैं कि उच्छेदवाद, भौतिकवादी का यह जस्ट उल्टा है, विलोम है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट जो है अनिश्चयवादी है, जिसको इनडिटर्मिनिज्म कहते हैं। और ये संजय वेलठी पुत्र, ठीक है ना, संजय वेलठी पुत्र इनको कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि आपको न तो स्वर्ग या नरक है या कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में होने वाली जो भी चीजें हैं वह जो है पूरी तरह परिस्थितियों द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें प्रकृति की पूर्व निर्धारित जो भी कार्यक्रम है वह नहीं होता है, इसलिए इसको अनिश्चयवादी कहा जाता है, इनडिटर्मिनिज्म कहा जाता है, जिसको संजय वेलठी पुत्र के द्वारा यह दिया गया। छठा जो है परमाणुवाद है। परमाणुवादी जो है ये बार बार पूछा जाता है, पाकुर कात्यायन के द्वारा दिया गया। कात्यायन से ये नहीं समझिएगा जो वैयाकरणी थे, त्रिमुनि थे, वह कात्यायन नहीं, वो उनका नाम है वररुचि भी कहा जाता था, वो अलग है। इनका नाम है पाकुर कात्यायन, जो वह कहते हैं कि 7 तत्व स्वयंभू है। वह 7 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सुख, दुख और जीव। मनुष्य तत्व से मनुष्य तत्व में यह विलीन हो जाते हैं और ये इसको न मिटाया जा सकते हैं, न बनाया जा सकते हैं, न कोई परिवर्तन किया जा सकता है। यह सिद्धांत जो है परमाणुवादी कहलाता है और यह पाकुर कात्यायन के द्वारा दी गई है। मैं इस सारे संप्रदाय के जो निर्माण और जैन और बौद्ध धर्म के निर्माण के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर वैदिक कालों में कर्मकांडों का बहुत प्रभाव हो गया। यज्ञों में बलि की प्रथा चली गई, चलने लगी बहुत ज्यादा। तो हिंसा और कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था पर यह जितने भी संप्रदाय हैं, विशेष करके जैन, बौद्ध और ये जितने भी 6 अभी बतलाए हैं, ये सब का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जिस समय यह संप्रदाय सब उत्पन्न हो रहे थे और जैन बुद्ध धर्म का शुरुआत हो रहा था, उस समय यूरोप में पाइथागोरस के द्वारा यह काम किया जा रहा था, जो यहाँ पर बुद्ध और महावीर कर रहे थे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, यह सब
का जड़ मुख्य रूप से आपको उत्तर वैदिक काल में आपको कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, हिंसा के विरुद्ध ये उत्पन्न हुआ था। लेकिन ये जो 6 दर्शन है इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पॉपुलैरिटी प्रमुखता शीर्षस्थ रही, सर्वोपरि इसलिए रही क्योंकि यह दोनों जो थे क्षत्रिय कुल के, खास करके राजा कुल के थे। और इस राजा की जो दोनों जो थे महात्मा बुद्ध हों या महावीर हों, यह दोनों के पिता राजा थे और इनके ससुराल भी, इनके सगे संबंधी भी कई राजा थे। इसलिए इनको राजवंश विभिन्न राजवंशों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके चलते इनका फैलाव ज़्यादा हुआ, प्रभाव ज़्यादा हुआ। लेकिन ये 6 जो हैं जिस संप्रदाय की बात करते हैं, इनका उस तरह का समर्थन नहीं हो पाया। लेकिन यह जो है आपके विशेष करके सभी प्रतियोगी परीक्षा, विशेष करके 8 पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में यह पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर विशेष चर्चाएं नहीं होती है, जिसके चलते बच्चे विस्मृत करने लगे हैं, लोग भूलने लगे हैं, लोग इस पर ज़्यादा जागरूक नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये 6 मत पर मैं सारा विचार आपको प्रकट कर दिया हूँ। इस सारे का PDF मैं लिंक कर दे रहा हूँ आपको। और दूसरी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को मैंने लिंक कर दिया हूँ। प्रणति IAS का जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आपको प्रत्येक दिन करंट जो न्यूज़ है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको भी बना करके रख दिया जाता है। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रयास जो है सफल हो सके और आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ, लिम्का रिकॉर्ड बुक में नाम अपना दर्ज कराया, वो भी काफ़ी कठिनाई से कराया, मेहनत से कराया। मैं चाहता हूँ कि मेरा मेहनत सफल हो और आप लोग सफलतापूर्वक सारे परीक्षाओं को पास करें, यही मेरा ध्येय है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।